मीरा जब दुल्हन बनकर उस हवेली जैसे घर में आई थी तो उसकी दुनिया इंद्रधनुषी रंगों से भरी थी। उसका पति रोहन शहर का एक जाना माना आर्किटेक्ट था और उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, पर उससे भी बढ़कर प्यार उसे अपनी सास सावित्री देवी और ससुर हरिप्रसाद जी से मिला। हरिप्रसाद जी एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे, शांत और ज्ञानी। वहीं सावित्री देवी, जिनका दिल गंगा की तरह पवित्र और विशाल था, उन्होंने मीरा में उस बेटे की छवि देखी जो उन्हें कभी नहीं हुई। उनके 2 बेटे थे, रोहन और छोटा समीर। मीरा सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वह एक अद्भुत चित्रकार थी। उसके कैनवास पर रंग ऐसे जीवंत हो उठते थे मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। रोहन उसका सबसे बड़ा प्रशंसक और समर्थक था। उसने घर के एक कोने में मीरा के लिए एक छोटा सा स्टूडियो भी बनवा दिया था। सावित्री देवी अपनी सहेलियों को बड़े गर्व से मीरा की पेंटिंग दिखाती और कहती, मेरी बहू नहीं बेटी है, ये सरस्वती का साक्षात वास है इसके हाथों में। मीरा ने भी उस परिवार को पूरी तरह अपना लिया था। उसकी छोटी देवरानी कविता, जो समीर की पत्नी थी, स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु थी, पर घर की खुशियों के आगे उसकी छोटी मोटी बातें दब जाती थी। शादी के 4 साल बीत गए। मीरा की गोद में एक चांद सा बेटा आरव आ चुका था। घर की खुशियाँ जैसे चौगुनी हो गई थी। रोहन अपने बेटे और अपनी मीरा की कला को देखकर फूला नहीं समाता था। वह कहता था, मीरा, एक दिन तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। मैं तुम्हारे नाम की एक आर्ट गैलरी खोलूँगा। लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन एक निर्माणाधीन साइट का दौरा करते समय एक भयानक दुर्घटना हुई। एक क्रेन का हिस्सा टूटकर गिर गया और रोहन, जो ठीक उसके नीचे खड़ा था, उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। यह खबर घर पर बिजली बनकर गिरी। एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। सावित्री देवी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। हरिप्रसाद जी पत्थर की मूरत बन गए और मीरा तो सुध बुध खो बैठी। उसकी रंगीन दुनिया एक झटके में बेरंग स्याह हो गई थी। रोहन का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। 13वीं तक घर में रिश्तेदारों का तांता लगा रहा और यहीं से कानाफूसी का जहरीला दौर शुरू हुआ। औरतें कोने में मुंह जोड़कर बातें करती। लड़की है ही मनहूस आते ही घर का चिराग बुझा दिया। गोरे रंग और कला पर मत जाओ, कदम ही अशुभ हैं इसके। ये बातें सावित्री देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। बेटे के खोने का असहनीय दर्द और समाज के तानों ने उनके विशाल हृदय में जहर घोलना शुरू कर दिया। जिस बहू के हाथों में उन्हें सरस्वती दिखती थी, अब उन्हीं हाथों में उन्हें अपने बेटे का कातिल नजर आने लगा। उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। कविता को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। वह हर मौके पर सावित्री देवी के कान भरती, माँ जी, मैं तो पहले ही कहती थी, इसका मन काम में लगता ही नहीं, दिन भर रंगों में डूबी रहती थी। रोहन भैया को तो कभी ठीक से देखा भी नहीं। अब देखिए, जरा भी दुख नहीं है चेहरे पर। एक दिन मीरा आरव को बहलाने के लिए अपने स्टूडियो में जाकर एक पुराना अधूरा कैनवास देखने लगी। तभी सावित्री जी वहाँ आई। उनकी आंखों में नफरत की आग थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे बेटे को खाकर अब तुझे ये रंग रोगन सूख रहा है, मनहूस कहीं की। उसने
मीरा के हाथ से ब्रश छीना और एक एक करके उसकी सारी पेंटिंग्स, सारे रंग, सारे कैनवास उठाकर बाहर आंगन में फेंक दिए और उसमें आग लगा दी। मीरा स्तब्ध खड़ी देखती रही। जलते हुए कैनवास के साथ साथ उसका स्वाभिमान, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ जलकर खाक हो रहा था। उस दिन के बाद मीरा की पहचान सिर्फ एक विधवा की रह गई। उसे सफ़ेद साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया गया। घर के किसी भी शुभ काम में उसका साया भी पड़ना वर्जित हो गया। हरि प्रसाद जी यह सब देखते थे। उनका दिल कटकर रह जाता था। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते। सावित्री, यह तुम क्या कर रही हो? वह हमारी बहू है, रोहन की अमानत है, उसके साथ ऐसा अन्याय मत करो। लेकिन सावित्री देवी उन पर बरस पड़ती। आप नहीं समझेंगे। आपने बेटा खोया है, मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया है। इस मनहूस की वजह से आप बीच में मत बोलिए। कविता ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया था। मीरा से नौकरों की तरह काम करवाया जाता। वह सुबह सबसे पहले उठती और रात में सबसे आखिर में एक छोटी सी कोठरी में सोती, जहाँ रोहन की पुरानी किताबों के सिवा कुछ नहीं था। उसे बचा खुचा रूखा सूखा खाना दिया जाता। कई रातें तो वह और उसका बेटा आरव भूखे ही सो जाते। आरव अब 5 साल का हो गया था। वह अपनी माँ की उदासी समझता था। एक दिन उसने अपनी दादी से कहा, दादी, माँ बहुत अच्छा चित्र बनाती है, आप उन्हें रंग क्यों नहीं देती हैं? यह सुनकर कविता ने उसे डांट दिया, चुप कर, तेरी माँ अब कुछ नहीं बनाएगी, जा अपनी मनहूस माँ के पास। आरव रोता हुआ मीरा के पास आया। उस दिन मीरा का सब्र टूट गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर फैसला किया कि वह इस घुटन में नहीं जिएगी, कम से कम अपने बेटे के लिए नहीं। एक रात जब आरव को तेज बुखार था, मीरा सावित्री देवी के पास दवा के लिए पैसे मांगने गई। सावित्री देवी ने साफ इनकार कर दिया। कोई पैसा नहीं है, मनहूस की औलाद है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। यह बात हरिप्रसाद जी ने सुन ली। उस रात उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वह आधी रात को मीरा की कोठरी में गए। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक लाचार बाप और ससुर हूँ। मैं अपने ही घर में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, पर अब और नहीं, तुम अपनी और आरव की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करोगी। उन्होंने मीरा को एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ पैसे और एक पत्र था। उन्होंने बताया, पुणे में मेरा एक पुराना छात्र है, आनंद। वह एक NGO चलाता है जो तुम जैसी महिलाओं की मदद करता है। यह उसका पता है और फ़ोन नंबर है। मैंने उससे बात कर ली है। तुम सुबह अपनी ट्रेन से आरव को लेकर पुणे चली जाओ। किसी को कुछ मत बताना। कहना कि तुम आरव को लेकर गांव के मंदिर में मन्नत पूरी करने जा रही हो। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक उम्मीद की चमक भी थी। अगली सुबह वह एक छोटे से बैग में आरव के कपड़े और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर निकल गई। सावित्री देवी और कविता ने उसे ताने मारकर विदा किया। हरिप्रसाद जी उसे स्टेशन तक छोड़ने आए। उन्होंने आरव को गले लगाया और मीरा से कहा, जाओ बेटी, अपना नया आकाश ढूंढो, पीछे मुड़कर मत देखना।
पूरे पहुंचकर मीरा ने आनंद जी से संपर्क किया। आनंद एक बहुत ही नेक और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने मीरा को अपनी संस्था के एक छोटे से फ्लैट में रहने की जगह दी। उन्होंने मीरा की कला को पहचाना और उसे फाइन आर्ट्स में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मीरा छोटे मोटे काम करती, पढ़ाई करती और आरव को संभालती। हरिप्रसाद जी हर महीने चुपके से उसे कुछ पैसे भेज देते। मीरा ने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने डिस्टिंक्शन के साथ अपनी डिग्री पूरी की। आनंद जी की मदद से उसने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई। उसकी कला में जो दर्द, जो गहराई और जो जीवंतता थी, उसने कला के पारखियों को मोह लिया। उसकी कई पेंटिंग्स अच्छे दामों में बिकी। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर समीर वर्मा से हुई, जो एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे और कला के बड़े शौकीन थे। डॉक्टर समीर की पत्नी की भी कुछ साल पहले एक बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी और उनकी एक बेटी थी। धीरे धीरे मीरा ने अपनी एक पहचान बनाई। उसने रंग आंगन नाम से अपना एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो और गैलरी खोली। आरव एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। समय बीतता गया। इस सब में 8 साल लग गए। इन 8 सालों में मीरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिवाय हरिप्रसाद जी से फ़ोन पर बात करने के। डॉक्टर समीर और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने एक दूसरे के अकेलेपन और दर्द को समझा। हरिप्रसाद जी के आशीर्वाद से और आरव की सहमति से मीरा ने डॉक्टर समीर से विवाह कर लिया। उसे एक बार फिर एक प्यार करने वाला जीवन साथी और परिवार मिला। इधर गांव वाले घर में हालत बदतर हो चुके थे। हरिप्रसाद जी अब ज़्यादातर चुप रहते थे। सावित्री देवी की उम्र ढल चुकी थी और शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। कविता का असली रंग अब खुलकर सामने आ गया था। वह घर की मालकिन बन बैठी थी। वह अपनी सास से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। घर का सारा पैसा वह अपनी शान शौकत पर उड़ाती। सावित्री देवी को अब अपनी बहू के हाथ की एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ता था। उन्हें अब हर पल अपनी गलती का एहसास होता था। उन्हें मीरा का शांत चेहरा, उसकी सेवा और उसका प्यार याद आता और उनका दिल रो पड़ता। एक दिन सावित्री देवी को दिल का दौरा पड़ा। हालत गंभीर थी। गांव के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उन्हें शहर के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। समीर और हरिप्रसाद जी उन्हें लेकर पुणे के उसी प्रसिद्ध अस्पताल में पहुंचे, जिसके प्रमुख डॉक्टर समीर वर्मा थे। सावित्री देवी को आईसीयू में भर्ती कराया गया। हरिप्रसाद जी बाहर बैठे थे, तभी डॉक्टर समीर वर्मा उनके पास आए। हरिप्रसाद जी ने उन्हें पहचाना नहीं। डॉक्टर समीर ने कहा, आप चिंता ना करें अंकल जी, आपकी पत्नी अब सुरक्षित है। मैंने उनका केस अपनी सबसे काबिल डॉक्टर को सौंपा है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकली। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनकी चाल में एक आत्मविश्वास था। उन्होंने हरिप्रसाद जी के पास आकर कहा, मरीज की हालत अब स्थिर है। हमने उन्हें खतरे से बाहर निकाल लिया है। उस आवाज़ को सुनकर हरिप्रसाद जी चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा।
डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया। वह मीरा थी। हरिप्रसाद जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस अपनी बेटी जैसी बहू को देखते रह गए, जो आज एक देवी की तरह उनकी पत्नी की जान बचा कर खड़ी थी। मीरा ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, पापा जी आप यहाँ? कुछ दिनों बाद जब सावित्री देवी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया और उनकी हालत बेहतर हुई, मीरा उनसे मिलने गई। सावित्री देवी अपनी बहू को इस रूप में देखकर स्तब्ध रह गई, जिस बहू को उन्होंने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। आज उसी ने उन्हें नया जीवन दिया था। शर्म और पश्चाताप के बोझ के तले दबी सावित्री देवी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मीरा का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया। भगवान ने मुझे सही सजा दी है। मीरा की आंखों में भी आंसू थे, पर उनमें नफरत या गुस्सा नहीं था। उसने अपनी सास का हाथ थपथपाते हुए कहा, माँ जी, जो बीत गया सो बीत गया। आप आराम कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसी समय डॉक्टर समीर और आरव भी कमरे में दाखिल हुए। आरव अब एक लंबा और होनहार किशोर था। वह सीधा जाकर हरिप्रसाद जी से लिपट गया। सावित्री देवी ने कांपते होठों से पूछा, ये? मीरा ने शांति से कहा, ये मेरे पति हैं डॉक्टर समीर, और यह आपका पोता है आरव। अब सावित्री देवी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शर्मिंदगी से उनकी नजरें झुकी हुई थी। हरिप्रसाद जी ने आगे बढ़कर कहा, सावित्री, विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, पर किसी जीवित इंसान को जीते जी मार देना सबसे बड़ा पाप है। तुमने वही किया था, पर मीरा का दिल देखो, उसने तुम्हें जीवन दान दिया। आज समाज में मेरी जो इज्जत है वह मेरी इस बेटी की वजह से है, जिसने राख से उठकर अपना एक नया आकाश बनाया है। उस दिन के बाद पूरे समाज में हरिप्रसाद जी के फैसले और मीरा की कहानी एक मिसाल बन गई। लोगों ने जाना कि एक स्त्री की शक्ति को कोई बेड़िया नहीं रोक सकती, और एक के चले जाने से दूसरे की जिंदगी को खत्म कर देने का हक किसी को नहीं है। जीवन हर किसी को दूसरा मौका देता है, बस उसे अपनाने का साहस होना चाहिए। सावित्री देवी का अस्पताल में बिताया गया समय उनके लिए सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि प्रायश्चित का समय था। मीरा और डॉक्टर समीर ने मिलकर उनका पूरा ध्यान रखा। कविता और समीर, जो इस बीच शहर आ चुके थे, उन्हें देखकर हैरान थे कि जिस मीरा को वे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानते थे, वह आज उनकी माँ की जान बचाने वाली डॉक्टर और इस अस्पताल की प्रमुख थी। कविता की सारी ईर्ष्या और अकड़ अब शर्मिंदगी में बदल गई थी, क्योंकि सावित्री देवी ने अपने बेटों और बहू के सामने अपने अपराध स्वीकार कर लिए थे। ठीक होकर जब सावित्री देवी घर आई तो वह बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वह पुरानी हवेली की मालकिन नहीं, बल्कि एक साधारण, शांत और पश्चातापी स्त्री थी। कविता की प्रभुत्व पूरी तरह खत्म हो चुका था। हरिप्रसाद जी ने परिवार के सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब इस घर में कोई भेदभाव या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक शाम हरिप्रसाद जी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने मीरा और डॉक्टर समीर को बुलाया
और मीरा से कहा, बेटी, इस घर ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और शमीर अब से इस हवेली को अपना घर मानो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, इस घर से जुड़ी कुछ मीठी यादें भी हैं, पर मेरा घर और मेरी दुनिया अब पुणे में है। मैंने वहाँ अपना एक नया जीवन बनाया है, लेकिन आप दोनों के लिए इस घर में हमेशा एक जगह है। इसके बाद हरिप्रसाद जी और सावित्री देवी ने अपने पुराने घर को छोड़कर मीरा और शमीर के साथ पुणे में रहने का फैसला किया। समीर और कविता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी माँ बाप से माफ़ी मांगी। समीर ने अपने बड़े भाई रोहन के अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली और अपने जीवन को सही दिशा में लाने का संकल्प लिया। पुणे में मीरा ने रंग आंगन को और भी बड़े स्तर पर स्थापित किया। वह सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जिसने अपनी कला और हिम्मत से समाज की बेड़ियों को तोड़ा था। उसने अपनी कहानी को एक किताब की शक्ल दी जो बहुत लोकप्रिय हुई और कई महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। सावित्री देवी, जो अब अपनी पोती और आरव के साथ पुणे में थी, उन्होंने मीरा को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक माना। वह अक्सर कहती थी, मेरी बेटी को मैंने सिर्फ खोया नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए पा भी लिया है। भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है ताकि मैं इस बेटी के प्यार और सम्मान को अपने दिल में सह सकूं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।